जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूसी डिजिटल यूपी एग्जाम्स पर। मैं विनय मिश्रा आपके लिए लेकर के आया हूं इंग्लिश का एक नया मॉक। यहाँ पर हम एरर, FIV, वॉइस, नरेशन, इडियम फ्रेज, स्पेलिंग, बहुत सारे ग्रामेटिकल एस्पेक्ट और इंग्लिश एज अ लैंग्वेज डील करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो बस मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, बिल्कुल जो बेसिक्स हैं, मतलब बेसिक क्वेश्चन हर किसी को आ रहे होंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा इन बेसिक से मैं आपको बहुत चीज़ें साथ साथ रिलेट कर देता हूँ, तो आपके लिए बहुत वो यूजफुल होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। पहला आपके सामने लिखा है हैगार्ड। हैगार्ड क्या होता है? सिनोनिम इसका होता है जो आदमी बहुत ज़्यादा थका हुआ हो, एग्जॉस्टेड हो, तो एग्जॉस्टेड आपको ध्यान रखना होगा। आगे बात करेंगे इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है? ऑब्लिविजन होता है। ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन का मतलब हो गया अज्ञानता, तो आपके सामने शब्द हो गया। इमिनेंस। इमिनेंस का मतलब क्या होता है? इमिनेंस का मतलब होता है गिग्नेस्टिक, तो आपके सामने वर्ड आ गया गिग्नेस्टिक, तो आंसर इज योर बी। अब इमिनेंस का मतलब विशाल याद कर लो, इसके लिए आप वर्ड इस्तेमाल कर लो, क्या कहते हैं? बहुत ही बड़ा, बहुत ही यूज। इन्वेशन आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा आक्रमण हो रहा था, इन्वेड हो रहा था, तो इन्वेशन बन गया, तो सिज्योर वहीं से आ जाता है इन्वेशन के लिए सिनोनिम, आक्रमण के लिए। अगला शब्द है आपके सामने इनविंसिबल। तो इनविंसिबल का मतलब क्या होता है? इनविंसिबल का मतलब होता है जिसे जीता ना जा सके, अनबीटेबल, जिसको पराजित ना किया जा सके, अजय टाइप का वो आदमी है। बात करेंगे गिव अप द घोस्ट। गिव अप द घोस्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गिव अप अ फियर, पास अवे। इसका मतलब होता है टू पास अवे, तो आपको ध्यान रखना होगा गिव अप द घोस्ट मीन्स टू पास अवे। नेक्स्ट वर्ड इज गुड। गुड सैमरिटियन। गुड सैमरिटियन का मतलब क्या होता है? गुड पर्सन हु हेल्प ऑल। अच्छे लोग जो लोगों की मदद करते हैं उसको क्या कहते हैं? गुड सैमरिटियन कहते हैं। तो गुड सैमरिटियन आपको याद रखना होगा। सैमरिटियन से आप क्या कर लो? समर, और एटियन से याद कर लो रातें। समर की रातों में ठंडा ठंडा पानी ट्रेन यात्रियों को पिला रहे हैं, यानी अच्छे लोग हैं। तो अगला वर्ड लिखते हैं गो टू द डॉग्स। आदमी कहता है जाओ डॉग्स तक पहुंच जाओ, इसका मतलब क्या होना? बुरी तरीके से बर्बाद हो जाना, टू बी ruined बैडली। सो आंसर इज योर ए। नेक्स्ट बात करेंगे ग्रिड अप द लायंस। तो ग्रिड अप द लायंस का मतलब होता है गेट रेडी फॉर अटैक। अटैक के लिए क्या हो जाना? रेडी हो जाना। ग्रिड अप द लायंस माने अटैक के लिए रेडी हो जाना। आंसर क्या हो गया? सी हो गया। ग्रीस द प्लाम। आदमी कहता है ग्रीस, ग्रीस लगा रहे हो भैया हथेली पे, यानी आप हथेली पे ग्रीस कब लगाओगे? हाथ चिकने कर रहे हो, मतलब आप उसे कुछ नोट पानी दे रहे हो, यानी आप क्या कर रहे हो? ब्राइब दे रहे हो, तो आंसर इज योर डी। अच्छा, पैनेसिया क्या होती है? एक ऐसी रेमेडी जो हर डिसीज पे काम कर दे, रामबाण, पैनेसिया। जैसे आदमी कहे कि भैया हाँ सोल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिसीज। जैसे कोई आपसे कहे कि जीवन में अगर आप अपनी इच्छाओं को छोड़ दें तो सारे दुखों का कारण यही है, पैनेसिया है, तो पैनेसिया याद रखना पड़ेगा। आगे हम बात कर लेते हैं, आगे वर्ड हमारे सामने दिया हुआ पैंथीज्म। पैंथीज्म क्या होता है? पैंथीज्म होता है जो ये विश्वास करता है कि एक कोई गॉड है जो नेचर को प्रिवेट कर रहा है। बिलीव दैट गॉड प्रिवेट द नेचर। गॉड क्या कर रहा है? नेचर को क्या कर रहा है? प्रिवेट कर रहा है, तो आंसर इज योर सी हो गया। नेक्स्ट आ गया आपके सामने पेडेंटिक। पेडेंटिक से आपको ध्यान रखना होगा। पेडेंटिक उसे कहते हैं कि द स्टाइल मीन टू डिस्प्ले वंस नॉलेज। अपने नॉलेज को दिखाना, डिस्प्ले करना क्या कहलाता है? पेडेंटिक कहलाता है। पेडेंटिक याद हो जाएगा। पंडिताऊ आपके लिए अच्छा सा वर्ड आ गया। प्लेगरिज्म क्या होता है? साहित्य की चोरी करना। लिटरेचर किसी और ने लिखा, आपने उसे चुरा लिया, दिस इज कॉल्ड व्हाट? प्लेगरिज्म। तो उसके लिए क्या आ जाएगा? अ वर्क डन द कॉस्ट ऑफ मॉरल वैल्यूज, टॉकिंग समवन एल्स वर्क। यस, अ प्रैक्टिस ऑफ टॉकिंग समवन एल्स वर्क इज योर आंसर हो जाएगा। प्लेटोनिक क्या होता है? प्लेटोनिक कहते हैं अ लव फ्री फ्रॉम फिजिकल डिजायर। अ लव मेंट या पर्सन हु कैन स्पीक ऑल लैंग्वेज एंड नेशन, तो अ लव फ्री फ्रॉम फिजिकल डिजायर। प्लेटोनिक उसे कहते हैं जो फिजिकल डिजायर बिल्कुल हो ही ना, स्पिरिचुअल डिजायर, उसको कहते हैं प्लेटोनिक, जिसको हम कहते हैं निष्काम कर्म योग। आपने गीता अगर पढ़ी होगी तो उसमें निष्काम कर्म आया है और उसके लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ प्लेटोनिक। प्लेटोनिक आपको याद रखना होगा। शिव सेड टू हर मे यू सक्सीड। तो शिव विज्ड हर, उसने क्या किया? विज किया, विज्ड हर सक्सेस। टोल्ड तो करेंगे नहीं, तो आंसर अपने आप आपका निकल करके आ गया विज्ड हर सक्सेस। आगे बात करेंगे राधा सेड आई वर्क हेयर एवरी डे। तो हेयर को हम देयर कर रहे होंगे, ये गलत हो जाएगा, ये बचेगा। यहाँ हेयर यानी गलत हो गया, तो आंसर इज योर व्हाट? बी। भाई राधा सेड रखेंगे, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में बदल देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा बी। आगे चलो, ही सेड टू मी आई एम रेडी। तो ही सेड टू मी, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, टोल्ड टू मी नहीं, ही टोल्ड मी दैट आई। तो एम आई बदलेगा किससे? आई बदलेगा जाके इससे, तो ही हो जाएगा यहाँ से। तो आई वाले तो पहले गलत कर दो, अब ही वाला बचा आपके सामने।
ये गलत हो ही चुका था, तो आंसर हो गया डी। He said to me, I had to finish this first. He said to me, I had to finish this first. तो आप देखना, told me आ गया हर जगह, that भी आ गया हर जगह, he भी आ जाएगा हर जगह, has तो करेंगे नहीं। अब had to लिखा हुआ तो हम क्या करेंगे, had to, आंसर आपका क्या हो गया, डी हो गया। had to क्यों हुआ, ये to finish है, had वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म को बदलेंगे had के साथ किस फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में। तो पहले had लगाया, अब इसकी थर्ड फॉर्म फिर से क्या लिख दिया, हैड लिख दिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा। बात करें अगले की, माई फादर सेड टू मी इट माई रेन यस्टरडे, तो यस्टरडे को तो हम बदलेंगे द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे में। माइट है तो माइट ही रहेगा, मे कुड या वुड होगा नहीं, तो आंसर इज योर ए। बस बहुत सिंपल था। प्लीज कीप क्वाइट, चुप रहिए। तो जब आपसे कोई प्लीज कह रहा है तो मतलब आपसे क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। वॉइस में टेंस और सेंस नहीं बदलता, रिक्वेस्ट का सेंस आना चाहिए। तो डी ये गलत करिए, बी और सी में आइए। यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप क्वाइट, ना कि फॉर कीप क्वाइट, क्योंकि फॉर लगाओगे तो कीपिंग करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल है नहीं। सी वांट्स दैट सी शुड बी रिस्पेक्ट, तो सी वांट है, सी वांट्स है, वांट्स का क्या बना हो गया, वांटेड तो करोगे नहीं, वांट्स में ही रहेगा। टू के साथ V3 आएगा नहीं, तो टू बी रिस्पेक्टेड, तो आंसर इज योर डी। देखिए कितने स्मार्ट तरीके से आप चीज़ों को समझ रहे हैं। भाई प्रेजेंट की बात हो रही है, टेंस नहीं बदलता, टेंस नहीं बदलता, और टू के साथ V1 आता है, टू के साथ V3 नहीं आता, तो ये भी गलत। तो अपने आप क्या सही हो गया, डी सही हो गया। तो चीज़ों को कितना आप स्मार्ट वे में समझ पा रहे हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ही फाउंड द स्टूडेंट गिल्टी, तो फाउंड लिखा हुआ है ना, तो वाज फाउंडेड करना पड़ेगा, या फाउंडेड क्या करोगे, जब किसी चीज़ को आप पाते हो, फाइंड, फाउंड, फाउंड, तो थर्ड फॉर्म फाउंड होती है। लेकिन जब आप किसी चीज़ को इस्टेब्लिश करते हो, किसी चीज़ की न्यू डालते हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फाउंड, जिससे बनता है फाउंडर, फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड। तो फाउंडेड किसके लिए आता है, फाउंडेड आता है किसी चीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए। यहाँ पाना है तो फाउंड ही थर्ड फॉर्म रहेगी, फाउंडेड नहीं होगा, ध्यान रखना। तो खैर ये तो गलती हो गया, वाज फाउंड, वाज फाउंड, वाज फाउंड, वाज फाउंड, वाज फाउंड। द स्टूडेंट वाज फाउंड टू बी गिल्टी, कैसा पाया गया, टू बी गिल्टी बाय हिम, तो आंसर इज योर ए। लिखा हुआ आपके सामने दार्जिलिंग ग्रोज टीज, तो टीज टी लिखा हुआ है, टी के लिए आप लिखोगे टी ग्रोज, तो करेंगे नहीं। लेट द टी नो, बीइंग नो, टी इज ग्रोन, आंसर इज योर ए। अब पहले समझ लेते हैं हम लोगों ने ऐसा क्यों किया। भाई जब हम इंपरेटिव बनाते हैं तब हम लेट पैटर्न लगाते हैं, इंपरेटिव तो है नहीं, है तो सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट है। कॉन्टिन्यूअस होता तो बीइंग लगाते हैं, इसलिए भी गलत हो गया। टेंस बनाना है तो ग्रोज को इस ग्रोन एम को राज ग्रोज करना पड़ेगा, तो बी भी गलत हो गया, तो बी सी डी गलत हो गया, तो ए अपने आप सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, हु इज क्रिएटिंग दिस मेस। अब क्रिएटिंग आपने देखा तो आईएनजी फॉर्म के साथ आपको जाना पड़ेगा। अब आईएनजी फॉर्म यहाँ है नहीं, आईएनजी फॉर्म यहाँ है नहीं, आईएनजी मीन्स बीइंग। जब भी आईएनजी देखिए तो बीइंग का इस्तेमाल करिए, ना बीइंग यहाँ है ना बीइंग यहाँ है, बीइंग एक यहाँ है, बीइंग एक यहाँ है। तो बाई हुम पहले लिखेंगे, इंट्रोगेटिव है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। तुरंत अब सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब तो लिख नहीं देंगे क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, तो आंसर क्या हो गया, बी हो गया। इफ यू एनी प्रॉब्लम लेट मी नो, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, भाई हैड करेंगे अगर यहाँ पर, तो क्या यहाँ पर हम वुड कम करें, हैव, अच्छा हैड करके तो वुड हैव करना पड़ जाएगा, हैव के साथ ये बनेगा नहीं। तो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम लेट मी नो एंड आई विल कम एंड हेल्प यू, तो आंसर इज योर बी, आंसर आपका बी हो जाएगा। आई एम स्मॉल आई विश आई, कह रहा मैं छोटा हूँ, मैं उम्मीद करूँगा कि मैं और छोटा ना रहूँ, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर, हम कर देंगे आई वर नॉट स्मॉलर, आई वर नॉट स्मॉलर, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, आई वर नॉट, आंसर इज योर डी। आगे हम लोग बात करें, आई एम स्मॉल इफ ओनली आई टॉलर, मैं स्मॉल हूँ, काश मैं लंबा होता, तो आई वर करना पड़ जाएगा। तो देखो कहाँ वर कर रहे हैं, कहाँ वर नॉट कर रहे हैं, समझने की जरूरत है। वी लिव इन द सिटी, वी विश वी इन द कंट्री, कह रहा हम शहर में रहते हैं, वी विश वी, जब वी विश आ गया तो यहाँ आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है लिव्ड, तो आंसर इज योर सी, लिव्ड। वी लिव इन द सिटी इफ ओनली वी इन द सिटी, कह रहा हम शहर में रहते हैं, काश हम शहर में ना रहते, गाँव में रहते या कहीं और रहते। तो जब शहर में रह ही रहे हो और शहर में रहते, फिर उसके लिए तो आप इच्छा करोगे नहीं, इच्छा करोगे काश हम शहर में ना रहते, तो वी डिड नॉट लिव, तो आंसर हो जाएगा वी डिड नॉट लिव। ये वर्किंग गलत है, डिड नॉट लिव करना पड़ेगा।
ही इंस्ट्रक्टेड मी टू कम ऑन टाइम फॉर इंटरव्यू, अदरवाइज दे मे नॉट परमिट मी टू गिव इंटरव्यू व्हेन आई कम लेट। नो, कह रहा उसने हमें इंस्ट्रक्ट किया टू कम ऑन टाइम, कि जो शेड्यूल टाइम है आप उस पर आ जाओ इंटरव्यू के लिए, अदरवाइज वे मुझे परमिट नहीं करेंगे इफ आई कम लेट, अगर मैं लेट हो जाऊंगा। तो व्हेन नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ लिखेंगे। तो व्हेन और इफ के डिफरेंस को समझ गए होंगे आप। आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल मोर देन, तो अगर कंपैरिजन हो रहा है जीरंड का, तो कंपैरिजन यहां भी किसका होगा, जीरंड का। तो टू प्ले हम नहीं करेंगे, वहां पे हम क्या करेंगे, प्लेइंग करेंगे। सिंपल सा प्लेइंग इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल मोर देन प्लेइंग क्रिकेट। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि कंपेयर हमेशा इक्वल रैंक में होता है। सो द कंपैरिजन ऑफ इन्फिनेटिव मस्ट बी विद इन्फिनेटिव, अदरवाइज जीरंड कंपैरिजन मस्ट बी विद जेरेंट्स। बात करें थोड़ा सा आगे, समझते हैं। आई एम श्योर शी विल बी डिसअपॉइंटेड एज शी विल हियर दिस न्यूज, कह रहे मैं श्योर हूं कि वो डिसअपॉइंटेड हो गई होगी जब उसने खबर को सुना होगा। तो एज यहाँ पे आप नहीं लिख पाएंगे किसी भी कीमत पर, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा व्हेन, और जैसे आप व्हेन लगाएंगे यहाँ से आप मॉडल को क्या करेंगे, हटा देंगे, क्योंकि व्हेन जब टाइम की बात करता है तो उसके साथ हम मॉडल्स का इस्तेमाल नहीं करते, ऐसा हमने कंडीशनल सेंटेंस में आपको पढ़ाया है। ठीक है, जिन लोगों को दिक्कत आती है ग्रामर, उनको बिल्कुल नहीं आती है, हमारी एसपी बख्शी सीरीज है। आप यूट्यूब पर जाएं, गूगल पे जाएं, कहीं जाएं, सर्च करें एसपी बख्शी सीरीज बाय विनय, आपको वहाँ पे पूरी सीरीज मिल जाएगी। 60 वीडियोस हैं, 60 वीडियोस हैं, उनको पढ़ने के बाद आपको ग्रामर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इट इज़ एरोगेंट फॉर यू टू एज्यूम दैट यू विल विन एवरी टाइम, तो इट इज़ एरोगेंट फॉर यू, नो इट इज़ एरोगेंट ऑफ यू। एरोगेंट किसका है, आपका है। जहां जहां हुज का रिप्लाई चाहिए वहां वहां ऑफ लगाना पड़ता है, ध्यान रखिएगा। सी वाल टॉलर देन ईदर ऑफ हर टू ब्रदर्स। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर केवल दो भाई की बात हो रही होती तो हम ईदर लगाते। देखो समझ लेना, ईदर का इस्तेमाल या नीदर का इस्तेमाल, ईदर का इस्तेमाल या नीदर का इस्तेमाल दो के लिए होता है, और एक ईदर के बजाय वर्ड आता है एनी, नीदर के जगह वर्ड आता है नन, इसका इस्तेमाल होता है दो से ज्यादा के लिए। तो एक तो सी है ही है, और दो उसके भाई हो गए, तो कितने हो गए, 3, और जब हो गए 3 तो हो गया 2 से ज्यादा, यानी इधर की जगह आप क्या लगा रहे होगे, एनी लगा रहे होगे, इसका राइट आंसर हो गया। आगे हम बात करते हैं निमोनिया। आपने कहता है हमको निमोनिया हो गई है, तो निमोनिया की स्पेलिंग एन से नहीं स्टार्ट होती है, उसकी स्पेलिंग पी से स्टार्ट होती है। जो सही स्पेलिंग होती क्या होती है, PNE। तो निमोनिया की स्पेलिंग किससे स्टार्ट होगी, पी से, NEUMONIA, ऐसे याद कर लेना। मोनिया, देखो शब्द याद हो जाएगा मोनिया, और यहाँ पे क्या याद हो जाएगा, न्यू, तो न्यूमोनिया, NEUMONIA। आगे आ जाओ, आपके सामने क्या लिखा है, आपके सामने लिखा होगा पायरिया। आपके जानते मसूड़ों में बहुत लोगों को खून वगैरह आ जाता है, पायरिया जिसको आप लोग कहते हैं कि हमारे मुंह में पायरिया की दिक्कत है। तो पायरिया की स्पेलिंग क्या होती है, पायरिया की स्पेलिंग होती है PYOR, PYORRHOE। तो ये स्पेलिंग आपको ध्यान रखना होगा। अब इसको मैं याद कराने का कोई तरीका आपको बता देता हूं। आप ऐसे देखो, योर रहो, आप ऐसे समझना, आदमी कहता है यार दूर रहो, मुंह से स्मेल आ रही है, तो योर याद कर लो, योर रहो, योर रहो। तो पायरिया में योर रहो, दूर रहो, याद रखना कि पायरिया में डबल आर होता है। आदमी के मुंह में पायरिया है तो उसकी स्पेलिंग क्या होगी, PYORRHOEA। याद करने का तरीका, YOR को अलग कर लेना और RHO को अलग कर लेना, अपने आप पूरा ये याद हो जाएगा। नहीं तो फिर रटने की कोशिश करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। हम नहीं रट सकते तो आप क्या रटोगे। चलिए अगला वर्ड आपके सामने लिखा हुआ, बताइए क्या लिखा हुआ आपके सामने। आपके सामने लिखा हुआ है प्रीपोस्टेरस। क्या होता है, असंगत। तो प्री आप लगा लीजिए, प्री, पोस्टेरस में पोस्टल लगा दीजिए, OUS लगा दीजिए, तो प्रीपोस्टेरस। तो उसका मतलब क्या हो गया, असंगत हो गया। ठीक है, अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड आपके सामने क्या लिखा हुआ है, अगला शब्द आपके सामने लिखा हुआ है प्रोविंकली। प्रोविंकली क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रांत के अनुसार। अब इसकी स्पेलिंग होती है प्रो, PRO, प्रोविंशियली, प्रोविंशियली। आपने सुना होगा प्रोविंशियल, तो प्रोविंशियली आपको यहां से याद हो जाएगा, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला वर्ड आपके सामने है साइकेट्री। आपने सुना होगा, आदमी कहता है हमारे साइकेट्रिस्ट हैं, तो उसकी स्पेलिंग क्या होती है, उसकी स्पेलिंग होती है साइको, SYCH। साइको से SYCH निकाल लो, एटरी, साइकेट्री आपको अपने आप याद हो जाएगा, IATRY। ठीक है, IATRY। तो आंसर इज योर बी, माने मनोरोग विज्ञान से संबंधित है। तो मैं आपसे बता रहा हूं कि 15 मिनट में 40 क्वेश्चन आपने सीख लिया। अब रिक्वेस्ट है कि आप इसे प्रॉपर नोट बनाइए।
वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लोगों तक शेयर करिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। टेक केयर।